पूरी दुनिया में पक्षियों के 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और 1 गर्दन होते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी भी है जिसकी एक अलग पहचान होती है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर की ऊंचाई पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन वाले शिकार को भी पंजों में दबोचकर आसमान में उड़ जाता है। और इसलिए इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है। और एक बाज इतनी बड़ी मुकाम सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और मेहनत की वजह से प्राप्त कर पाती है। अगर आप इस दुनिया में मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 25 से 30 की उम्र में आने के बाद अगर कोई भी इंसान है तो उसको रिस्क लेने से बहुत डर लगता है, वो रिस्क ले ही नहीं सकता है। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना जानते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर की ऊंचाई पर आसमान में लेकर उड़ जाता है। उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो सीधा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो पंख फड़फड़ाने लगते हैं, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा और उसे ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसकी मृत्यु होने वाली है। कुछ ही सेकंड में वो अब इस जीवन को छोड़कर जाने वाले हैं। तभी एक पंजा आता है और उसको दबोचकर फिर से ऊपर उड़ जाता है और वो पंजा उसकी माँ का होता है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक एक बाज उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रम की तलाश कर रहे होते हैं, अपने घर की तलाश करते हैं, तभी यह बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए बादल से ऊपर निकल जाता है और कहता है, बादल से बरस, कितना बरसेगा, मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है। जब वह 40 साल का होता है तब परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके नाखून इतने लचीले और बड़े बड़े हो जाते हैं कि वो किसी भी शिकार को अच्छे तरीके से पकड़ नहीं पाते हैं। इतनी हाई रिस्क होने के बाद भी वो हार नहीं मानता है। उसके पास 3 रास्ता होता है। वो अपने शरीर का त्याग कर सकता है, मतलब कि सुसाइड कर सकता है। और नंबर 2, गेंद की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, मतलब कि दूसरे के द्वारा शिकार किया गया है उसको खाकर अपना जीवन व्यतीत करे। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनर्स्थापित करके फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर एक घोंसला बनाता है। वहां पे एक घोंसला बनाता है और वहां पे आराम करता है और उसके बाद रोज अपने चोंच को पत्थर से इस प्रकार से ठोकता है, इस प्रकार से तोड़ता है कि उसकी चोंच टूटकर बाहर निकल जाती है। और फिर वो इंतजार करता है नई चोंच का कि कब तक मेरा नया चोंच वापस आ जाता है। और फिर से जब उसका चोंच निकल आता है तो वो नई चोंच से अपने पंजों को, अपने नाखून को काट फेंकता है और इंतजार करता है नए नाखून निकलने का। यह 5 महीने का ट्रेनिंग फिर से जो होता है बाज का, उसका जीवन बदल के रख देता है। वो फिर से एक नया जन्म लेता है। इस 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं और वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, और अपने फील्ड में अपने आप को इस प्रकार से ट्रेनिंग दो कि उस फील्ड में अगर कोई बंदा आकर के उड़ना चाहता है तो उसके सोचने से ही पसीने छूट जाए, तभी आप उस फील्ड में सबसे ऊंचाइयों पर पहुंच सकेंगे।